क्लस्टर हेडेक हर वक्त, हर सीज़न और हर पूरा साल नहीं होता। कभी होता है तो कुछ दिन तक, कुछ हफ्ते, शायद 1 या 2 सप्ताह के लिए, या 1 महीने के लिए, या 1-2 महीने के लिए कंटिन्यूसली हर रोज़ लगातार होने लगता है। जिससे शुरू हो जाता है तो उसके बाद वो हर रोज़ कुछ हफ्ते के लिए या कुछ महीनों के लिए होता है। और उसकी और कुछ विशेष बातें हैं, जैसे क्लस्टर हेडेक जो है वो हमेशा एक ही समय पर, दिन के एक ही टाइम पर होने लगता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि मुझे 10 बजता है तो उसी टाइम में हो जाता है ये। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे बीच रात में जगाता है और अभी 2 दिन से हो रहा है और अब हर रोज़ होने लग रहा है। कुछ लोगों को एक से अधिक बार भी होता है। ये भी है कि दिन में 2-3 बार हो गए, लेकिन जब भी होता है वो कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए ही रहता है। चाहे तो वो 15-20 मिनट, आधा घंटा, मैक्सिमम 3 घंटे तक रहता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन जिसको जितनी देर होता है उतनी देर ही रहता है। क्लस्टर हेडेक भी माइग्रेन की तरह ऐसी कोई जानलेवा या खतरनाक बीमारी नहीं है। उसके वजह से ब्रेन में या कोई इस तरह का डैमेज हो जाना, या क्लॉट फॉर्म होना, या कोई ब्रेन में ट्यूमर जैसा हो जाना, ऐसा कुछ नहीं होता है। ना वो उसकी वजह से होता है ना। उतार चढ़ाव होता है माइग्रेन में, क्लस्टर हेडेक में भी ये होता है। काफ़ी हद तक ये हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। अगर हम ज़्यादा टेंशन में हैं तो हमें ज़्यादा हो सकता है। तो इसका जो इलाज है, हम इतना ही कर सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, फ्रीक्वेंटली हो रहा है, उसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं। बिल्कुल उसको मिटाने का जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली आज तक उतना अच्छा ट्रीटमेंट कुछ मिला नहीं है। लेकिन क्लस्टर हेडेक में वो दवा इतना असर नहीं करते जो कि माइग्रेन में करते हैं। लेकिन फिर भी इस्तेमाल तो वही करना होता है, क्योंकि कुछ हद तक उसका फ़ायदा हो जाता है। तो लेकिन एक चीज़ है जो जब हेडेक हो जाता है, जिस वक्त हुआ है, उस वक्त अगर 100% ऑक्सीजन लिया जाए तो कहते हैं कि कम हो सकता है। लेकिन इसकी मुश्किल ये है कि उस वक्त पर आपको वो 100% ऑक्सीजन मिलना आसान नहीं है। उसके लिए आपको इमरजेंसी रूम जाना पड़ेगा, या तो आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर होना होगा, और अगर आप कहीं राह पे कहीं हैं, बाहर जा रहे हैं, तो वो होना बहुत मुश्किल है। तो फिर उसके लिए आपको जाना पड़ेगा किसी हॉस्पिटल, और जाते जाते ही सर दर्द शायद कम हो जाए। तो इसके लिए ये जो ट्रीटमेंट है उसका इतना प्रैक्टिकल नहीं है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स भी हैं। एक नया इंजेक्शन भी आया है मार्केट में।